मुंजा, जो गांव का एक गरीब और अनाथ लड़का था, बचपन से ही अजीब था। वह लोगों से अलग थलग रहता था और अपने ही सपनों की दुनिया में खोया रहता। उसकी माँ, जो एक सिद्ध तांत्रिक थी, उसे हमेशा चेतावनी देती थी कि वह किसी से झगड़ा न करे और गांव के रिवाजों का पालन करे। एक दिन गांव के कुछ लड़कों ने उसे चिढ़ाना शुरू कर दिया। उनकी बातों से आहत होकर मुंजा ने गुस्से में कहा, एक दिन मैं तुम सबको देख लूंगा। लेकिन किससे पता था कि उसका यह वाक्य एक दिन सच हो जाएगा। मुंजा की मां को गांव वालों ने काला जादू करने के जुर्म में जिंदा जला दिया था। अपनी मां की मौत के बाद मुंजा ने मंदिर में बैठकर उनकी आत्मा से बात करने की कोशिश की। उसने तंत्र मंत्र की विद्या में महारत हासिल कर ली, लेकिन इस प्रक्रिया में वह खुद श्रापित हो गया। गांव वालों ने एक रात उसे पकड़ा और मारकर मंदिर में दफना दिया। उसके मरने के बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। कहते हैं, हर पूर्णिमा की रात मुंजा की आत्मा मंदिर में लौटती थी। वह उन लोगों को सजा देता था जिन्होंने कभी उसकी मां को सताया था। धीरे धीरे गांव वालों ने मंदिर से दूर रहना शुरू कर दिया। गांव में किसी की हिम्मत नहीं थी कि वह उस मंदिर की तरफ जाए। बच्चे रात को डर से सो नहीं पाते थे। कुछ कहते थे कि उन्होंने वहां से अजीब सी आवाजें सुनी थी, जैसे कोई चिल्ला रहा हो या मदद के लिए पुकार रहा हो। वर्षों बाद शहर से एक पढ़ा लिखा युवक अजय गांव लौटा। अजय तर्कवादी था और इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। जब उसने मुंजा की कहानी सुनी तो वह हंस पड़ा। उसने इसे अंधविश्वास करार दिया और चुनौती दी कि वह पूर्णिमा की रात मंदिर में जाएगा और साबित करेगा कि यह सब झूठ है। गांव के बुजुर्गों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अजय ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। अजय ने मंदिर में प्रवेश किया। मंदिर के अंदर एक अजीब सी ठंडक थी। चारों ओर मकड़ियों के जाले और टूटे हुए पत्थर थे। जैसे ही रात गहराई, वहां की खामोशी डरावनी लगने लगी। अचानक आधी रात को मंदिर की दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अजय ने ध्यान दिया कि एक परछाई उसके पास आ रही थी। वह डर के मारे कांपने लगा, लेकिन उसने अपने डर को दबाते हुए कहा, यह सब मेरा भ्रम है। परछाई धीरे धीरे एक आकृति में बदल गई। वह आकृति किसी आदमी की थी, लेकिन उसका चेहरा इतना विकृत था कि अजय चीख उठा। वह आत्मा जोर से चिल्लाई, तुमने मेरी शांति भंग की है। अब तुम यहां से बचकर नहीं जा सकते। अजय ने भागने की कोशिश की, लेकिन मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आत्मा ने अजय को मंदिर के अंदर घेर लिया। अगली सुबह गांव वाले मंदिर के पास गए। उन्होंने देखा कि अजय मंदिर के बाहर बेहोश पड़ा था। उसके शरीर पर खरोंचों के निशान थे और उसकी आंखों में गहरी दहशत थी। जब उसने होश में आकर अपनी बात बताई तो सब सन्न रह गए। अजय ने कहा कि मुंजा की आत्मा ने उसे चेतावनी दी थी कि कोई भी इस मंदिर की शांति भंग नहीं कर सकता। अजय ने गांव छोड़ दिया, लेकिन उसकी घटना ने गांव वालों को फिर से मुंजा मंदिर की ओर देखने से भी रोक दिया। कहते हैं, आज भी पूर्णिमा की रात उस मंदिर से चीखने की आवाजें आती हैं। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कुछ रहस्य हमेशा अज्ञात और अनसुलझे रहने चाहिए। मुंजा मंदिर आज भी उस डर और रहस्य का प्रतीक है